नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फाल्गुन मास के महत्व और कथा के बारे में। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार फाल्गुन मास का बहुत बड़ा महत्व कहा गया है। इस महीने में कई धार्मिक व्रत और त्योहार पड़ते हैं। हिंदू पंचांग का अंतिम महीना फाल्गुन मास होता है और इस महीने में दो प्रमुख त्योहार पड़ते हैं जो कि महाशिवरात्रि और होली होते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार अनेक देवताओं में से एक चंद्र देवता है। चंद्र के देवता भगवान शिव हैं और शिव जी ने चंद्रमा को अपने सिर पर धारण कर रखा है। अतः पुराणों की माने तो फाल्गुन मास चंद्रदेव की आराधना के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है, क्योंकि यह चंद्रमा का जन्म माह माना जाता है। फाल्गुन माह में भगवान श्री कृष्ण की आराधना का भी विशेष महत्व है। इस माह में विशेषकर भगवान श्री कृष्ण के 3 स्वरूपों की पूजा करना बहुत ही लाभदायक माना जाता है। इसमें श्री कृष्ण के बाल कृष्ण स्वरूप, युवा रूप के कृष्ण और गुरु कृष्ण की पूजा की जाती है। बाल कृष्ण रूप की पूजा संतान पाने के लिए, युवा स्वरूप कृष्ण का पूजन दाम्पत्य जीवन मधुर बनाने हेतु और गुरु रूप कृष्ण का पूजन मोक्ष और वैराग्य पाने के लिए ही फाल्गुन के महीने में कृष्ण जी का पूजन अवश्य ही सभी को करना चाहिए। माना जाता है कि इस माह के अंतर्गत श्रीमद् भगवत गीता, श्री शिव महापुराण आदि ग्रंथों की कथाओं का श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने से हमें बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है और भगवान श्री कृष्ण एवं बाबा भोलेनाथ की परम आशीर्वाद, परम कृपा हम पर बन जाती है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 9, श्री शिव महापुराण की विंध्येश्वर संहिता के अध्याय 24 एवं 25 की कथाओं के बारे में। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आइए श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय का श्रवण करते हैं। श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, तुम में ईर्ष्या नहीं है, इसलिए यह अति गुप्त शास्त्रीय ज्ञान और अनुभव तुमसे कहता हूँ। यह ज्ञान सब विद्याओं में श्रेष्ठ तथा गोपनीयों में गुप्त एवं परम पवित्र, उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला और धर्मयुक्त है। साधन करने में बड़ा सुगम और नष्ट नहीं होता है। हे परंतप, इस धर्म पर जो श्रद्धा नहीं रखते हैं वे मुझे नहीं पाते और इस मृत्यु युक्त संसार में बार बार लौटते हैं। मैं अव्यक्त हूँ और मैंने ही यह जगत प्रकट किया है। सब प्राणी मुझ में स्थित हैं। हे कौन्तेय, सभी जीव कल्प के अंत में मेरी प्रकृति में आ मिलते हैं और कल्प के आरंभ में उनको फिर उत्पन्न करता हूँ। अपनी प्रकृति का आश्रय लेकर उनके गुण व स्वभाव वाले समस्त भूत वर्ग को मैं बारंबार उत्पन्न करता हूँ। हे पार्थ, मेरे कर्म मुझे नहीं बांधते, क्योंकि मैं उदासीन की तरह इनमें आसक्त नहीं हूँ और स्थिर हूँ। मैं अध्यक्ष होकर प्रकृति द्वारा चराचर जगत को उत्पन्न करता हूँ। हे पार्थ, इसी कारण यह जगत बनता और बिगड़ता रहता है। मूर्ख लोग मेरे परम स्वरूप को नहीं जानते हैं कि मैं समस्त चराचर का स्वामी हूँ। वे मुझको मनुष्य जानकर मेरी अवहेलना करते हैं। उनकी आशा व्यर्थ, कर्म निष्फल, ज्ञान निरर्थक उत्पन्न करती है। हे पार्थ, विवेकी जन दैवी प्रकृति में स्थित हैं। वे मुझे इस संसार का आदि अविनाशी जानकर अनंत मन से भजते हैं। दृढ़ व्रति सदा मेरा यत्न पूर्वक कीर्तन करते, नमस्कार करते, भक्ति पूर्वक उपासना करते हैं। कोई ज्ञान योग से पूजन करते हुए उपासना करते हैं, कोई एक तत्व से, कोई पृथक तत्व से और कोई मुझे अनेक रूप वाला अर्थात विश्व रूप मानकर उपासना करते हैं। श्रोत यज्ञ मैं हूँ, स्मार्त यज्ञ मैं हूँ, पितृ यज्ञ मैं हूँ और औषधि मंत्र, होम का साधन, घृत, अग्नि और होम भी मैं हूँ। इस जगत का माता पिता, धारण करता, पितामह जानकर योग्य पदार्थ ओमकार, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। गति पालन करता, प्रभु साक्षी, निवास स्थान, रक्षक, मित्र, उत्पन्न करने वाला, संहारक, आधार, प्रलय स्थान
और अविनाशी बीज मैं ही हूँ। सूर्य रूप से तपता हूँ, मैं ही वर्षा रोकता हूँ, मैं ही वर्षा करता हूँ तथा हे अर्जुन, मैं ही अमृत एवं मृत्यु भी हूँ और सत असत भी मैं ही हूँ। जो अनन्य भाव से चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, उन नित्य योगियों को योग क्षेम अर्थात स्थान भोजनाच्छादन से इनकी रक्षा करता हूँ। हे कौन्तेय, जो दूसरे देवताओं के भक्त हैं और श्रद्धा से उन्हें पूजते हैं, वे मेरा ही पूजन करते हैं, परंतु यह पूजन विधि पूर्वक नहीं है। सब यज्ञों का भोक्ता और स्वामी मैं ही हूँ। जो मेरे इस व्रत को नहीं जानते हैं, वे आवागमन से नहीं छूटते हैं। देवताओं को पूजने वाले देवलोक को प्राप्त होते हैं। पितरों के पूजक पितृलोक को पाते हैं। यज्ञाधिकों के पुजारी यज्ञलोक को जाते हैं और मेरा पूजन करने वाले मुझे प्राप्त होते हैं। भक्ति से पत्र, पुष्प, फल या जल जो भी मुझको अर्पण करता है, उस शुद्ध अंतःकरण वाले प्राणी के भक्ति से दिए हुए पदार्थ को मैं बड़ी प्रसन्नता से ग्रहण करता हूँ। हे पार्थ, जो तुम करते हो, खाते हो, तप करते हो, वह मेरे अर्पण करो। ऐसा करने से कर्म बंधन रूप शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो जाओगे और संन्यास योग से युक्त या मुझको अवश्य पाओगे। मैं समस्त भूत के समान हूँ, ना कोई मुझे अप्रिय है ना प्रिय। जो कोई मुझको भक्ति से भजता है, वह मुझ में है और मैं उसमें हूँ। यदि कोई दुराचारी भी हो और अनन्य भाव से मेरा भजन करे, उसको मैं साधु ही मानता हूँ, क्योंकि उसने उत्तम मार्ग ग्रहण किया है। वह शीघ्र ही धर्मात्मा होता है और चिरस्थायी शांति को पाता है। हे अर्जुन, यह निश्चय करके जानो कि मेरा भक्त कभी नाश को प्राप्त नहीं होता। हे पार्थ, मेरा आशय पाकर नीच कुल में उत्पन्न स्त्रियां, वैश्य और शूद्र भी उत्तम गति को पाते हैं। जो पुण्यवान भक्त राजऋषि और ब्राह्मण हैं, उनकी तो बात ही क्या है। अतः इस नाशवान और दुख से भरे संसार में जन्म पाकर तुम मेरा ही भजन करो और मुझ में ही मन लगाकर मेरे भक्त बनो। फिर मुझे नमस्कार कर मुझ में ही लौ लगाए रहकर मुझ में ही हो जाओ। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। आइए अब जानते हैं 9वें अध्याय का महात्म्य के बारे में। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी जी, दक्षिण देश में एक भाव सुशर्मा नामक शूद्र रहता था। वह बड़ा पापी और मांस मंदिरा आहारी था। एक दिन मदिरा पीने से तिसकी देह छूट गई और मरकर प्रेत बनकर एक वृक्ष पर बैठ गया। एक ब्राह्मण भी उसी नगर में रहता था। दिन को भिक्षा मांगकर स्त्री को लाकर देता था। स्त्री उसकी कलहेनी थी। समय पाकर उन दोनों ने प्राण त्यागे और वह दोनों मरकर प्रेत हुए और वह भी उस वृक्ष के नीचे आकर रहे जहाँ पर वह प्रेत रहता था। वहाँ रहते रहते कुछ काल व्यतीत हुआ। तब एक दिन उसकी स्त्री पिशाचिनी ने कहा, पुरुष पिशाच, तुमको कुछ पिछले जन्म की खबर है? तब पिशाच ने कहा, मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था। तब पिशाचिनी ने कहा, तूने पिछले जन्म में क्या साधना की थी जिसकी तुझे खबर है? तब उस पिशाच ने कहा, मैंने पिछले जन्म में एक ब्राह्मण से आध्यात्म सुना था। तब फिर पिशाचिनी ने कहा, तूने और कौन सी साधना की थी तथा वह ब्राह्मण कौन था और वह आध्यात्म कर्म कौन सा है जिसके सुनने से तुझे पिछले जन्म की भी खबर है? पिशाच ने कहा, मैंने और कुछ पुण्य नहीं किया, केवल गीता जी का श्लोक श्रवण किया है। उसका प्रयोजन यह है कि एक समय अर्जुन ने श्री कृष्ण से 3 बातें पूछी थी जो गीता जी के 9वें अध्याय में लिखी हैं। वह 3 बातें पिशाचिनी ने पिशाच से श्रवण करी। इन बातों के सुनते ही एक प्रेत उस वृक्ष से निकला। उसने कहा, अरे पिशाचिनी, यह 3 बातें फिर से कह जो अभी सुना रही थी। पिशाचिनी ने कहा, तू कौन है? मैं तुझे नहीं जानती। मैं अपने पति से पूछती हूँ, वह कर्म कौन था जिससे पिछले जन्म की याद रही। तब उसके पति ने पुनः 3 बातें सुनाई, जिनके सुनते ही वह 3 प्रेत योनि से छूटकर देव देही धारण कर विमानों पर बैकुंठ को गए। श्री भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी,
यह नवे अध्याय का महात्म्य है। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो आइए अब श्रवण करते हैं बाबा भोलेनाथ की परम पावन कथा को। तो चलिए विंध्येश्वर संहिता के अध्याय 24 की कथा का प्रारंभ करते हैं। बोलिए गणेश महाराज की जय, मेरे बाबा भोलेनाथ की जय, माँ भगवती अम्बा पार्वती की जय। विंध्येश्वर संहिता 24वां अध्याय। इस अध्याय के अंतर्गत हम भस्म महिमा की चर्चा करेंगे। श्री सूत जी बोले, संपूर्ण मंगल को देने वाली भस्म दो प्रकार की होती है, एक महाभस्म, दूसरी स्वल्प भस्म। महाभस्म नाना प्रकार की होती है, जो श्रौत, स्मार्त और लौकिक भेद से वह भस्म 3 प्रकार की होती है, तथा स्वल्प संज्ञक भस्म भी बहुत प्रकार से कही गई है। इसमें श्रौत और स्मार्त भस्म तो द्विजों के लिए है और लौकिक भस्म दूसरों के लिए। द्विजों को मंत्र द्वारा भस्म धारण करनी चाहिए और दूसरों को बिना मंत्र के धारण करना कहा गया है। गोबर से सनी हुई भस्म को आग्रही कहते हैं और इससे भी त्रिपुंड किया जाता है, परंतु विद्वानों को अग्निहोत्र से उत्पन्न हुई भस्म को धारण करना चाहिए। वर्णाश्रमी को उचित है कि वह आलस्य रहित हो, नित्य भस्म से उद्दलन और तिरछा त्रिपुंड धारण करे। इससे अर्थात शिव और विष्णु से संयुक्त होने के कारण उस पर उमा, लक्ष्मी तथा औरों से वह नित्य प्रशंसनीय रहता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, संकर वर्ण और अपभ्रंश से भी उत्पन्नों ने त्रिपुंड द्वारा भस्म और उद्गुलन धारण किया है। जो भस्म और त्रिपुंड को श्रद्धा सहित नहीं धारण करता, वह वर्ण आश्रमी नहीं है। उसको 100 करोड़ कल्प से भी शिव ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। वे महापातकों से युक्त होते हैं, ऐसा शास्त्र का निर्णय है। उनका किया हुआ सारा कर्म विपरीत फलदायक होता है। हे मुनि, जो प्राणी पापी है उनको भस्म और त्रिपुंड में द्वेष होता है, परंतु जो आत्मज्ञानी पुरुष है वह शिवाग्नि से सायुष्येति मंत्र द्वारा भस्म लेकर लगाता है और वह भस्म के स्पर्श मात्र से ही सारे पापों से छूट जाता है। जो तीनों संध्याओं में श्वेत भस्म से त्रिपुंड लगाता है, वह सब पापों से छूटकर शिवजी के साथ आनंदित होता है। यदि भस्म से स्नान न किया हो तो षडाक्षर का जप न करे। भस्म का त्रिपुंड धारण कर ही विधि पूर्वक जप करें। निर्दयी, अधम या सब पापों से पूर्ण भी हो, वासनायुक्त, मूर्ख या पतित जैसा भी हो, विभूति धारण करने वाला जिस देश में निवास करता है वहाँ सभी तीर्थों और यज्ञों का निवास होता है। अधिक क्या कहें, विद्वानों को सदैव भस्म धारण, लिंग पूजन और षडाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। हे मुनीश्वरों, मैं तो क्या, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, मुनि और देवता भी भस्म धारण के महात्म्य को कहने में असमर्थ है। भस्मधारी को ताड़ना देना पाप है। मानस्तों के इस मंत्र से मंत्रित भस्म को धारण करना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय और भक्तिमान पुरुष यह कहकर अपने अंगों में भस्म लगावे तथा त्र्यंबक मंत्र से वैश्य और षडाक्षर मंत्र से शूद्र लगावे। और अन्य विधवा स्त्रियों को भी शूद्र की तरह विधि कही गई है। अघोर मंत्र से वनवासी और यति प्रणव मंत्र से त्रिपुंड आदि धारण करें। जो वर्णाश्रम का पार कर चुका है वह शिवोहम मंत्र से तथा शिवयोगी ईशान मंत्र से भस्म धारण करें। किसी भी वर्ण को भस्म का त्याग न करना चाहिए, ऐसे शिव जी की आज्ञा है। भस्म और त्रिपुंडधारी सभी पातकों से मुक्त हो जाते हैं। भस्म का धारण करने वाला विशेषकर स्त्री हत्या, गौ हत्या, वीर हत्या और अश्व हत्या से छूट जाता है, इसमें संदेह नहीं है। त्रिपुंड धारण करने वाला अपने से पहले हुए सहस्त्रों और होने वाले सहस्त्रों वंशधारों को तार देता है। संपूर्ण उपनिषदों के सार को बार बार अवलोकन कर यही एक निर्णय किया गया है कि त्रिपुंड धारण करने वाला सर्वश्रेष्ठ है। सब तीर्थों में जो पुण्य और फल है वह फल भस्म में स्नान करने वाले मनुष्य को प्राप्त होता है। भस्म स्नान परम तीर्थ है। भस्म स्नान दिन दिन गंगा का स्नान है। भस्म रूपी साक्षात शिव है। भस्म स्नान के समान कोई भी स्नान, ध्यान, दान और जप नहीं है।
जो नित्य त्रिपुंड धारण करता है वह भुक्ति मुक्ति को पाने वाला सच्चा भक्त है। जिसके अंग में रुद्राक्ष और त्रिपुंड नहीं है उसका जन्म व्यर्थ है। त्रिपुंड में 3 रेखा होती हैं। भौहों के मध्य से प्रारंभ कर जहाँ तक भौहों का अंत हो उतने ही प्रमाण वाला त्रिपुंड धारण करें। मध्यमा और अनामिका से मध्य में प्रतिलोम से अंगुष्ठ द्वारा की हुई रेखा को त्रिपुंड कहते हैं। 3 उंगलियों के मध्य से यत्न पूर्वक भस्म को लेकर भक्ति पूर्वक त्रिपुंड धारण करें तो भक्ति मुक्तिदायक होती है। इति श्री शिव महापुराण विंध्येश्वर संहिता का 24वां अध्याय समाप्त। बोलिए मेरे महादेव भगवान शिव शंकर की जय। माँ भगवती अम्बा पार्वती की जय। विंध्येश्वर संहिता 25वां अध्याय। इस अध्याय के अंतर्गत हम रुद्राक्ष की महिमा की चर्चा करेंगे। सूत जी बोले, हे महाभाग शौनक जी, अब आप रुद्राक्ष की महिमा सुनिए। यह परम पावन रुद्राक्ष शिव जी को अत्यंत प्रिय है। इसके दर्शन, स्पर्शन और जप से संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। हे मुनि, पूर्व काल में रुद्राक्ष की महिमा को देवी के आगे परमात्मा शिव जी ने लोक कल्याण की दृष्टि से इस प्रकार कहा था। शिव जी बोले, हे देवी महेशानी, जब पूर्व काल में सहस्त्रों वर्ष के तप के पश्चात भी मेरा मन संतुष्ट न हुआ, तब स्वतंत्र परमेश्वर मुझ लोक उपकारी ने लीलावत अपने जो नेत्र बंद कर लिए, तो उनसे मेरे सुंदर नेत्रपुटों से कुछ मल की बूंदें पृथ्वी पर गिर पड़ी, तो उनसे यत्र तत्र रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हो गए। मैंने उन स्थावरों को विष्णु भक्तों तथा चारों वर्णों को दे दिया। शिव के प्यारे वे रुद्राक्ष गौड़ देश की भूमि में मथुरा, अयोध्या, लंका, मलयाचल, सहापर्वत, काशी तथा दूसरे देशों में भी श्रुतियों द्वारा प्रेरित हुए, जिनमें पाप समूहों के नाश की शक्ति विद्यमान थी। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र मेरी ही आज्ञा से उत्पन्न हुए हैं, वैसे ही पृथ्वी में रुद्राक्षों के भी सुभाष आदि उनकी जाति के भेद मेरी आज्ञा से ही हुए हैं। विद्वानों को इन्हें लाल, पीले और काले भेद से जानना चाहिए। अपने वर्ण के अनुसार मनुष्य कर्म से इन्हें धारण करें। भुक्ति मुक्ति के इच्छुक इन्हें अवश्य धारण करें तथा शिव भक्तों को तो उमा और शिव जी की प्रसन्नता के लिए इन्हें सदैव धारण करना चाहिए। जो रुद्राक्ष आंवले के समान होता है वह सबसे श्रेष्ठ है, और जो बद्री फल यानी के बेर के समान है वह मध्यम, तथा जो चने के समान होता है वह अधम कहलाता है। हे महेश्वरी, बेर के समान होने वाला रुद्राक्ष लोक में सुख और सौभाग्य को बढ़ाता है। आंवले के समान हो तो वह सारे अरिष्टों का नाश कर देता है, और जो चौटनी अर्थात गुंजा फल के समान होता है उससे सर्वार्थ फलों की सिद्धि होती है। जैसे जैसे बड़ा होता हो वैसे वैसे ही अधिक फलदायक होता है। रुद्राक्ष धारण करने से सब पापों का नाश होता है। जिस रुद्राक्ष में स्वयं छिद्र हो वही श्रेष्ठ है, और जो मनुष्य द्वारा छेद कर माला के योग्य बनाया गया हो वह मध्यम है। बड़े से बड़ा पाप रुद्राक्ष के धारण से नष्ट हो जाते हैं। 1100 रुद्राक्षों को धारण कर मनुष्य शिव रूप हो जाता है, और इसके संपूर्ण फल को 100 वर्षों में भी नहीं कहा जा सकता है। जो 550 रुद्राक्षों का मुकुट धारण करता है वह भक्तिमान पुरुषों में महान है। जो 360 रुद्राक्ष के दाने की 3 लड़ी करके यज्ञोपवीत धारण करता है और भक्ति से तत्पर रहता है, शिखा में 3, वाम कान में 6 और दक्षिण में 6 रुद्राक्ष पहने, 100 कंठ में, 11 बाहों में, कर्पूर और मणिबंध में। इसी प्रकार जो शिव भक्त अपने यज्ञोपवीत में 3 रुद्राक्ष धारण करता है उसे 5 कटी में धारण करता है, वह शिव के समान सतुल्य और प्रणाम करने योग्य है। इस प्रकार रुद्राक्ष धारण कर आसन पर स्थित हो शिव का उच्चारण करते हुए जो उनका ध्यान करता है उसके सारे पाप छूट जाते हैं। 100 या इससे अधिक 1000 तक की विधि कही गई है। इसके अभाव में दूसरा प्रकार भी मैं कहता हूँ। शिखा में 1, सिर में 30, गले में 50, दोनों भुजाओं में 16-16 मणिबंध, कलाई में 12, कंधे में 500 धारण करें और 108 का यज्ञोपवीत बनावें।
इस प्रकार जो दृढ़वत होकर 1000 रुद्राक्ष को धारण करता है उसको सब देवता नमस्कार करते हैं तथा वह शिव जी के समान है। शिखा में 1 रुद्राक्ष, मस्तक में 40, कंठ में 32, हृदय में 108, एक कान में 6, भुजाओं में 16, हाथ में 12 अथवा 24 इतने रुद्राक्ष जो प्रीतिपूर्वक धारण किए हो वह भी शिव का जन है और निरंतर पूजनीय एवं स्तुत्य है। हे उमा, रुद्राक्ष मेरा मंगल चिन्ह है, स्वरूप है। सब आचरणों तथा शूद्रों सभी को रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष धारण करने के अलग अलग मंत्र हैं, उन्हें पढ़कर धारण करें। त्रिपुंड, भस्म और रुद्राक्ष धारण करने वाले यमलोक को नहीं जाते, परंतु जो धारण नहीं करते उन्हें शिवलोक की प्राप्ति नहीं होती और वे यमलोक के भागी होते हैं। कैसा भी पाप हो, परंतु जो इन 3 वस्तुओं को धारण करता है, हे महादेवी, वह मुझे प्यारा है। रुद्राक्ष द्वारा मंत्र जपने से कोटि गुना पुण्य होता है और उसे धारण करने से मनुष्य 10 कोटि गुना पुण्य प्राप्त करता है। हे देवी, त्रिपुंड सहित जिसके अंग में रुद्राक्ष होता है और जो मृत्युंजय का जापक होता है, उसके दर्शन से शिव दर्शन का फल होता है। वह 5 देवताओं का विशेष प्यारा है तथा सब देवों का प्रिय होता है। रुद्राक्ष की माला से सब मंत्रों का जप किया जाता है। विष्णु आदि देवताओं के भक्त भी इसे धारण करें और रुद्र भक्त तो अवश्य ही सर्वदा रुद्राक्ष को धारण करें। रुद्राक्ष के और भी कई भेद हैं, परंतु एक मुख वाला साक्षात भुक्ति मुक्ति को देने वाला शिव स्वरूप है और ब्रह्मा हत्यादिक निवारक है। इससे सब कामनाएं सिद्ध होती हैं। 2 मुख वाले से गौ हत्यादिक पाप निवारण होते हैं। 3 मुख वाला साधनदायक, 4 मुख वाला स्वयं ब्रह्मा है और चतुर्वर्ग फलदाता है। कुल 14 मुख तक के रुद्राक्ष होते हैं जिनके अलग अलग महात्म्य हैं। पहला ओम ह्रीम नमः, दूसरा ओम नमः, तीसरा ओम क्लीम नमः, चौथा ओम ह्रीम नमः, पांचवा ओम ह्रीम नमः, छठा ओम ह्रीम हूम नमः, सातवां ओम हूम नमः, आठवां ओम हूम नमः, नौवां ओम ह्रीम ह्रूम नमः, 10वां ओम ह्रीम नमः, 11वां ओम ह्रीम ह्रूम नमः, 12वां ओम क्रोम श्रोम रोम नमः, 13वां ओम ह्रीम नमः, 14वां ओम नमः। इस प्रकार भक्ति पूर्वक सब कार्यों की सिद्धि के लिए इन मंत्रों से रुद्राक्ष को धारण करें। बिना मंत्र के रुद्राक्ष कदापि ना धारण करें। रुद्राक्ष की माला वाले को देखकर भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी तथा और भी द्रोह करने वाले प्राणी दूर भाग जाते हैं। रुद्राक्ष माला को देखकर शिव और विष्णु प्रसन्न होते हैं। गणपति, सूर्य और भी दूसरे देवता प्रसन्न होते हैं। हे मुनीश्वर, जो इस प्रकार परम मंगल स्वरूप रुद्राक्ष और भस्म के महात्म्य को नित्य श्रवण करेगा उसकी सब कामनाएं पूर्ण होंगी और वह अंत में मोक्ष को प्राप्त होगा। इति श्री शिव महापुराण की प्रथम विघ्नेश्वर संहिता का 25वां अध्याय संपूर्णम। बोलिए मेरे बाबा महादेव की जय, माँ भगवती अम्बा पार्वती की जय। आशा करती हूँ कि बाबा भोलेनाथ की इस कथा का महात्म्य आप तक पहुँचाने में मेरा यह प्रयास सफल रहेगा। यदि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।